हैं। जैसा अभी गुरु प्रकाश पासवान भी कह रहे थे कि आपने बाद में सुना नहीं क्या, बाद में जो बयान आया कि सब कुछ ठीक ठाक है और हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, वो बात क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? महुआ सीट पर चिराग और जेडीयू की दावेदारी। महुआ सीट पर दावेदारी से नाराज है उपेंद्र कुशवाहा। महुआ सीट बेटे को देना चाहते हैं दीपक को उपेंद्र कुशवाहा, और कुशवाहा को मनाने की कवायद पूरे दिन चलती रही, कल रात भी चलती रही और आज भी चलती रही दिल्ली में। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा आज अमित शाह और नड्डा से मिले। उसके बाद उन्होंने जरूर अमित शाह से मिलने के बाद, मीडिया के सामने आने के बाद यह बात कही थी कि सब कुछ ठीक होने वाला है। हालांकि इससे पहले तो उन्होंने ट्वीट भी किया था, उन्होंने नहीं, बाकी जो गठबंधन के साथी उन्होंने भी ट्वीट किया था। लगभग वही शब्द थे उसके पूरे के पूरे कि ये तो सब कुछ ठीक ठाक है और बहुत सौहार्द के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन कैसा हुआ क्या? नहीं हुआ, जाहिर है। इधर देखिए, बिहार की महुआ सीट पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो क्या आ रही है, फ्लैश कीजिए। महुआ सीट चिराग पासवान के खाते में जा रही है, सोर्सेज बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एक एमएलसी सीट दी जाएगी और दीपक अगर चाहते हैं कि वो विधानसभा पहुंचे तो एमएलसी बनकर वो पहुंच जाएंगे। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और जनक राम की सीट हो रही है खाली। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और जनक राम एमएलसी हैं, और इस तरीके से जब ये एमएलसी वाली सीट खाली होगी तो वहां से दीपक को एडजस्ट किया जाएगा। यही मैं कह रहा था कि गुरु प्रकाश पासवान अगर आप बता देते तो मैं इसको आगे लेकर जाता, लेकिन ये तो इसको क्या माना जाए? क्या ये असल में पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है? इसी का नाम राजनीति है। हर कोई जनसेवा तो करना चाहता है लेकिन पॉलिटिकल पावर का मेवा छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए होड़ है। इसको सामान्य माना जाना चाहिए प्रियंका भारती, या ये खबरें प्लांट कराई जाती हैं इसीलिए ये दरार की खबरें सतह पर आती हैं? देखिए, दरार तो है, पर दरारों के बीच में सबसे ज्यादा चिंतित हूं अपने मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे हैं। और चुनाव जैसी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री जी का ना दिखना, ये तो मतलब कितने चिंता की स्थिति पैदा करता है। लेकिन हमको मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य की भी चिंता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अब हमारी चिंता बहुत बड़ी है कि बिहार को हम जो कर्ज में डूबा है उसको बाहर कैसे निकालें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे लगाएं, फिशरी इंडस्ट्री कैसे लगाएं, एमएनसीज कैसे लाएं, आईटी पार्क्स कैसे लाएं, हर घर सरकारी नौकरी कैसे पहुंचाएं, पेपर लीक से कैसे युवाओं को हम बचाएं। ये हमारे बड़े कंसर्न है कि बिहार को हम कैसे बिहार बनाएं। जो राख के ढेर में बिहार को इन्होंने पहुंचा दिया, उस राख से हम पुनर्निर्माण कैसे हम बिहार का करें। हमारी चिंता ये है, भले हो सकता है सीटें इधर उधर जो भी इधर हो रही हो, पर आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय होने के बाद जो सबसे युवा प्रदेश है बिहार, आईआरसीटीसी नहीं, आपकी बड़ी चिंताएं हैं राज्य को बनाने की, लेकिन आईआरसीटीसी वाला मामला क्या आपको बैकफुट पे डाल रहा है? क्या कांग्रेस उसके बाद ज्यादा हावी हो गई है? नहीं दिनेश जी, देखिए, अब बिहार की जनता हो या पूरे देश की जनता, ये बात बहुत इजीली समझती है कि चुनाव के वक्त ही ये सारी चीजें क्यों होती है कि ईडी सीबीआई आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, खास तौर पर जब आप विपक्ष से हो। और ये क्या इंटरेस्टिंग नहीं है दिनेश जी की जो अगली सुनवाई की डेट पड़ी है वो 10 नवंबर है, जबकि 11 तारीख को। लेकिन ये मामला तो पुराना चल रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईआरसीटीसी वाले की टाइमिंग ये सवाल उठाती है, लेकिन चारा वाला मामला आज का नहीं है, लैंड वाला मामला आज का नहीं है, ये तो बहुत पुराने चले आ रहे हैं। उसी में एक नई बात जुड़ गई है ना, बंद फाइलों को नया करके खोलना। और खास तौर पर आप देखिए ना, अगर आपको नहीं लगता दिनेश जी कि हम बीजेपी में चले जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे, ये लोग तो तालिबान को भी वॉशिंग मशीन में साफ करके सुथरा करके परोस देते हैं। तो दाऊद इब्राहिम भी आएगा तो उसको भी साफ कर देंगे। तो आपका इरादा है क्या भविष्य में ऐसा कुछ? मशीन है, आपको नहीं पता है क्या? हमें पता है, देश को पता है, बिहार को पता है, इसलिए ये सब चीजों का कोई असर नहीं। गुरु प्रकाश पासवान इस पे कुछ कहना चाहते हैं? गुरु प्रकाश पासवान, वो डिटर्जेंट कहां मिलता है वो वाला जिसका जिक्र कर रही है प्रियंका? नहीं, मैं सुन रहा था ध्यानपूर्वक और तालिबान का भी जिक्र आया। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने कुछ दिनों पहले जनसभा में कहा था शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। तो कौन तालिबानी मानसिकता का है नहीं है ये बिहार की जनता स्पष्ट रूप से जानती है। और आईआरसीटीसी का मामला आज का है क्या? कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ये कहते हैं ना 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, एक शब्द बोलना भूल जाते हैं। 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे। और अभी जो कह रहे हैं लैंड फॉर जॉब ग्रुप डी की नौकरी बगैर एडवर्टीजमेंट के कर लिया, और तेजस्वी यादव के नाम पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। अरे सर, ये बहुत सारी बातें जो आप लोगों को रैलियों में कहनी है, मैं ये लेकिन ये खबर लेकर बनाया हुआ है। ये बहुत सारी बातें आप लोगों को अभी रैलियों में कहनी है,